देह में आसक्त होता है। वो 84 लाख योनियों में घूमता हुआ और जब गर्भ में आता है तो गर्भ में इस जीव को जितनी पीड़ा होती है वो कभी नहीं, कहीं नहीं। शास्त्र कहता है गर्भम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट जीव भोगता है न गर्भ से पहले उसको इतना कष्ट होता है न बाद में होता है। अत्यंत दुखदायक पीड़ा गर्भ में होती है जीव को, और वहां कुछ कर भी नहीं सकता वो। एक बार को मनुष्य किसी कारणवश जेल में चला जाए तो अपने मन से टहल तो सकता है, गर्भ में तो वो भी नहीं कर सकता। वो एकदम से बंधा हुआ पड़ा रहता। अच्छा, माता कुछ गर्म खा ले तो उसकी नाजुक जो कोमल जो त्वचा है अंदर, उस त्वचा में गर्म लगता है। चाय पी ले, दूध पी ले, गर्म पानी पी ले, वो लगता है और वो छटपटाता है। तीक्ष्ण भोजन कर ले, मिर्च खा ले, नमक खा ले। हमारे शरीर में जहां बहुत ज्यादा कोमल त्वचा है उस जगह पे थोड़ा नमक लगा के देखो, मिर्च लगा के देखो, कितनी जलन। और उस समय गर्भ में उस बालक की त्वचा अत्यंत कोमल होती, उस पर जब मिर्च नमक, और वो छटपटाता है। और जब बच्चा छटपटाता है, वो परेशान होता है तो माता खुशी होती है, बोले हाँ चलो टहल रहा है। स्वस्थ है ऐसा मान लेते। और अंदर गर्भ में जब वो रहता है तो उसको पूरा वृतांत याद होता है। ये सबसे बड़ा दुख है कि उसको याद होता है। देखो, व्यक्ति को पता चल जाए कि कल हमारा इतने बजे कोई दुर्घटना हमारे साथ घट सकती है तो दुर्घटना से पहले ही मर जाए। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भविष्य के बारे में सामान्य लोगों को जानकारी नहीं। और ऐसी जगह पर रहता हुआ जीव को उसके भूत भविष्य को वो जानता हो, पहले जन्म को जानता हो और आगे आने वाले को भी जानता, उसको क्या कष्ट दुख हुआ। और उसने भगवान से प्रार्थना की। भागवत के 3 स्कंद में ये कथा आती है। महाराज भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि माता, गर्भस्थ शिशु भगवान से वायदा करता है। उसने कहा, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो और मैं वचन देता हूं कि इस गर्भ से जाने के बाद मैं तुम्हारा भजन करूंगा और तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि जल्दी ही मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, सभी कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है, आना तो है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बच्चा 9 महीना पूर्ण करके वो जब बाहर आया तो 1-1.25 महीना तो उसको पता ही नहीं, वो अपने दूसरे ही लोक में रहता है। वो फिर धीरे धीरे उसको भूलता है, इसको याद आता है, इसको याद करता है। धीरे धीरे उसको माँ समझ में आ जाती है कि ये तो माँ है। फिर पापा को समझ जाता है, फिर अम्मा को, दादी को समझ जाता है, फिर बाबा को समझ जाता है, फिर पड़ोसियों को समझ जाता है और ऐसे समझते समझते फिर इन्हीं का हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष का काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ संसार में रहता हुआ अपना कर्तव्य पूर्ण करे, परंतु जो असली प्रेम है ना, वो असली प्रेम अपने प्रियतम से, श्री हरि से करे, नारायण से करे। संसार से प्रेम करे नाटक के लिए। नाटक के लिए करते हैं ना,
जब रंगमंच पर कोई कलाकार अभिनय करने के लिए जाता है, फिल्मों में ही देख लो, फिल्मों में ही जाते हैं, तो जो हीरो है उसकी पत्नी घर में सो रही है और कोई दूसरी ही लड़की उसकी पत्नी बना के उसको दे देते हैं और अपना वो दिखाते हैं। और फिल्म की शूटिंग के बाद उसका हाथ पकड़ के ले बोले तू तो मेरी पत्नी है, चल। वैसे चलेगा थोड़ी। अरे वो नाटक के लिए प्रेम दिखाना था, उसको नाटक करने के लिए प्रेम किया, लेकिन असली जो पत्नी है उसकी, उसको उसके पास ही उसको रहना है। इसलिए जो हमारा जो असली प्रियतम तो श्री हरि है, कृष्ण है, राम है। ये जितने भी सब सारे प्रियतम हैं, ये सब हमारे साथ भी नाटक कर रहे हैं और हम भी इनके साथ नाटक कर रहे हैं। और नाटक का अर्थ होता है ना अटक। जो अटक गया उसका नाटक फेल हो गया। नाटक तो वही है, वही ज्यादा बढ़िया अभिनेता है जो अटका नहीं। भाई किसी सीन में एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति में गोली मारनी है, उसको मारते हुए दिखाना है कि नहीं। अब उससे कहा कि तुमको नाटक करना है कि तुमने इसमें गोली मार दी, तो दिखाना है, नाटक करना है। यदि वो सचमुच उसमें गोली मार दे और सचमुच ही राम को रामलीला की मंच पर राम रावण का युद्ध होता है और राम बने हुए अभिनेता को, जो राम बना हुआ है उसको रावण बने हुए कलाकार को तीर मारना है, रावण को मारना है। अगर राम बना हुआ रावण को सचमुच मार दे तो राम की क्या हालत हो? जेल जाना पड़ेगा कि नहीं? जेल जाना पड़ेगा। अर्थात तो उसका नाटक बिगड़ गया, अभिनय बिगड़ गया। इसलिए इस संसार में सिर्फ नाटक करो, प्रेम तो सिर्फ श्री हरि से करो। लिखा किसी